नमस्ते गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, अभिनंदन श्रेया जी। आपका आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे मैं शांत मुक्त आनंदित सुंदर हूँ। हैं? जी। तो गौतम जी आज आज आप भाषा को लेकर, हाँ, क्या आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज जो गौतम जी हम लोग बात करने वाले हैं वो ये विषय है कि ज्ञान जो शब्द है हमारी भाषा का, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और इसको हम जो प्रयोग करते हैं वो सही प्रयोग करते हैं कि नहीं, ये हम इस चर्चा में आज देख सकते हैं। तो इस विषय को मैं थोड़ा और एक उदाहरण से और स्पष्ट कर दूं, अगर आप अनुमति दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा शब्द? किस शब्द से? कौन सा अ, शब्द? ज्ञान, हमारी भाषा का जो शब्द है ज्ञान, जिसको हम लोग प्रतिदिन प्रयोग भी करते रहते हैं। तो आप एक उदाहरण से स्पष्ट करने वाली कर दीजिए। जी। तो जैसे कि हम लोग अगर कोई किताब पढ़ने जाते हैं, या फिर अगर कोई नाटक देखते हैं, या फिर किसी का लेक्चर या व्याख्यान सुनते हैं, तो पढ़ने सुनने देखने के बाद हम ये कहते हैं कि आज हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, या क्या जाना या सीखा। लेकिन अगर हम वही देखें तो हमारा जो प्रारंभिक ग्रंथ है हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, वो है वेद। और वेद का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो भी हम जानते हैं कि ज्ञान ही होता है। लेकिन जो जहां से ये प्रश्न उठ रहा है, वो मेरी ये जिज्ञासा है कि वेद को हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में कहा गया है कि वेद अपौरुषेय है। यानी कि वेद जो है वो किसी व्यक्ति या फिर किसी मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया या बनाया नहीं गया, ये स्वयं प्रकट हुआ। तो अगर वेद को हम ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान है, और ज्ञान वहां स्वयं प्रकट हो रहा है ऋषियों के भीतर, और फिर उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ हम पहले सिनारियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान जो है वो हम प्राप्त कर रहे हैं बाहर से, फिजिकल किसी व्यक्ति या वस्तु से। तो ज्ञान शब्द एक ही है, लेकिन इसके दो हम अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको समुचित करके, या मतलब एक साथ इसको हम कैसे देख सकते इसको एक साथ करके कैसे देखें? हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो हम रोज हम सभी लोग देखते हैं वो ऐसे कि हम लोग जब किसी का लेक्चर सुनते हैं और उसमें हमें लगता है कि कितनी किताबों का जिक्र हुआ है, किस किताब में क्या है, किस ग्रंथ में क्या है, संस्कृत में क्या है, लैटिन में क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि वो कितने ज्ञानी हैं, है ना? हैं? आमतौर पर ही लोग इसको बोलते हैं कि ये तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कैसे कहा? क्योंकि वो जो जो चीज जानते हैं वो हम नहीं जानते। मान लीजिए वो कह रहे हैं हार्मेनेटिक्स हम नहीं जानते हैं। अगर वो संस्कृत कोई एक मंत्र बता रहे हैं वेद से जो हम नहीं जानते हैं, तो उन्हों वो जो जानते हैं उस जानने को हम लोग कहते हैं ज्ञान, या उस व्यक्ति को ज्ञानी। लेकिन जो चीज पहले हो चुका है उसको वो दोहरा रहे हैं जो हम नहीं जानते, तो फिर हम उनको ज्ञानी कैसे कहें? क्योंकि लगता है ना कि ठीक है वो ज्ञान है, ज्ञानी हम लोग बोलते जाते हैं, लेकिन गहराई से अगर देखें सेकंड परसेप्शन, तो हम लोग को दिख सकता है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग किसी और चीज को ज्ञान कहना या देखना चाह रहे हैं। भले ही लेकिन हमने मेरी कहीं ये पढ़ा है कि अनुभूति वेद कि क्या जब है। अगर हम किसी को सुन रहे हैं, या फिर हम किताब जब पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जो अनुभूति होती है या जो फील हम करते हैं, वो मेरा प्रश्न है कि हम उसको क्या ज्ञान कह रहे हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, कि पहले हमने किसी को भी सुना या किसी लेखक की किसी किताब को पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई किताब जे कृष्णमूर्ति का पढ़ा कि हम्म। गॉड रन्स आफ्टर यू। मान लीजिए किताब पढ़ा और हमने माना कि वो ज्ञानी है। यानी हम नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं तभी तो मेरे लिए वो ज्ञानी हुए। वैसे ही जब कोई प्रोफेसर या कोई विद्वान आकर कुछ बोलता है तो हम लोग उसकी बातों से लाभान्वित होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो हम्म। ऐसा कौन सा ज्ञान हो सकता है जिसको एक बार प्राप्त करने के साथ ज्ञान प्राप्त करने की और इच्छा, और इच्छा, और इच्छा ये खत्म हो जाए?
क्योंकि ये सारा जीवन चलता रहता है। जब हम 20 साल के होते हैं, जब हम 40 साल के होते हैं, जब 60 साल के होते हैं, ये अनएंडिंग चलता रहता है ना। दूसरी तरफ हम लोग वेद के बारे में भी सुनते हैं कि वो ज्ञान है, अपौरुषेय है। तो सिद्ध महात्माओं के बारे में भी सुनते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा एक ही काम है, तुम अपने सेल्फ को जान लो, बस। सेल्फ को जानना ज्ञान है। और जब तक वो नहीं जान रहे हो, तब तक डिजायर करते रहो और दुख के सागर में उलझते रहो, परेशान होते रहो। ये जो सिद्ध पुरुष महात्मा जो होते हैं, जो लिविंग वेदास अगर कहें, वो कहते हैं। कबीर हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, सभी पूरे सारे ज्ञानी। गीता हम लोग यानी पढ़ने जाते ज्ञान हैं तो का वहां अगर देखते हैं। देखें तो ज्ञान का केवल एक ही अर्थ हाँ। यहाँ से निकल रहा है कि सेल्फ को जानना। हाँ, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये भी किताबों में ही लिखा हुआ है या लोगों से हम लोगों ने सुना है। लेकिन अभी हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कि कुछ और भी क्लियर हो जाए। इसीलिए हम्म, पहले हम लोग चल रहे थे कि हम लोग व्याख्यान सुनते हैं, किसी का किताब पढ़ते हैं, फिर संत महात्मा लोग ऐसा कहे हैं, वेद के बारे में ऐसा कहा हुआ है, अब उसका आगे भी चल रहे हैं। गीता में कहा गया है कि 4 तरह के लोग होते हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक वो होता है जो जिसके पास बहुत पैसा होता है। अर्थार्थी ये शब्द आया है। वो और पैसा आया है, और पैसा कैसे बनाएं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ ईश्वर को पाना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक वो होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। तो इन सब में जो ज्ञानी होता है वो ईश्वर को पसंद है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये गीता में है। वेद को अपौरुषेय कहा गया, इसको हम लोग कैसे समझे? अपौरुषेय का मतलब होता है कि जिसको पुरुष ने न लिखा हो। लेकिन पुरुष का मतलब ही ईश्वर है। पुरुष महिला के अलावा जो पुरुष है, जैसे हम लोग आकाश को देखते हैं, ये भौतिक आकाश है। भौतिक आकाश से ऊपर भी एक आकाश होता है, ऊपर का मतलब उसके अलावा भी एक आकाश होता है, इसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। इसको ब्रह्म कहा गया है। और भौतिक आकाश में उसके चिन्ह दिखते हैं, इसमें ब्रह्म सूत्र है कि आकाशस्तलिंगात। इसके जो चिन्ह है, जो लिंग है, वो ब्रह्म से मिलते जुलते हैं आकाश में। इससे आकाश को ब्रह्म कहा गया। तो अपौरुषेय का मतलब होता है इसको पुरुष ने नहीं लिखा है। तो जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि पुरुष स्त्री वाले पुरुष को तो नहीं कहा जा रहा है। तो फिर पुरुष शब्द का मतलब हमारे भारतीय अध्यात्म में है जो हमारे भीतर रहता है, वो पुरुष है। यानी कि ब्रह्म, यानी कि ईश्वर, यानी कि सेल्फ। उसकी निरुक्ति है पूरी शेति इति पुरुष, जो शरीर में रहता है, देह में देही, या हम लोग के साथ जो वो जीव है नहीं है, वो पुरुष है। वही सेल्फ है, वही ईश्वर है, वही ज्ञान है। तो जब पुरुष स्वयं ज्ञान है, तो उस पुरुष ने ज्ञान ने लिखा है ना वेद, तो फिर अपौरुषेय क्यों हुआ? पौरुषेय हुआ। इसको लेकिन थोड़ा अभी सा आपने बताया आसान कि बनाने के लिए। पुरुष जो है वो ईश्वर ही पुरुष है। तो पुरुष तो अगर वेद तो पौरुषेय हुआ ईश्वर, ना कि पुरुष ने लिखा। यानी पुरुष ने भी नहीं लिखा है, मतलब ईश्वर ने भी नहीं लिखा है। हाँ, अपौरुषेय है। तो ये अपुरुष कौन होता है, उसी को समझने जा रहे हैं कि अगर पुरुष स्त्री वाला पुरुष नहीं है, अगर ब्रह्म ईश्वर वाला भी पुरुष नहीं है, ब्रह्म या ईश्वर या ज्ञान भी अगर पुरुष नहीं है, तो फिर वो अपुरुष कौन है? कंफ्यूजन है ना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी बात को हम लोग अभी ही समझ सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि नोन नाउ नहीं है, उसमें हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं, ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी अभी में ये समझने जा रहे हैं, ये अपौरुषे पुरुष अपुरुष का क्या मतलब है। ठीक है, सरल करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर अपने आप को युवा माने, तो युवा में एक चीज होती है, असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन। तो हम लोग डिससेटिस्फैक्शन को भी हटाएंगे अभी। और ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करते हैं या ज्ञान होता है या हम खुद ज्ञान स्वरूप है, उसको भी अभी शो लेकिन करें। युवा जरूरी तो है नहीं कि युवा में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन हो। सारे लोग, वो जो पढ़ाया जा रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं, जो जीवन जी रहे हैं, जो जीवन शैली, उससे सेटिस्फाइड नहीं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। ये सब पूरे विश्व के सभी युवाओं की एक मनोदशा होती है। और उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं, क्या करें,
कौन सी नौकरी के लिए फॉर्म भरे, क्या करें। तुलसीदास जी ने इसी के बारे में लिखा है, युवाओं की इस मानसिक दशा के बारे में, अवधि में कहाँ जाई का करी। ये जो मेंटल स्टेट होता है, ये पूरी पृथ्वी के सारे लोगों में होता है जो किशोर से युवा हो रहे होते हैं। माँ बाप कहते हैं इसमें अप्लाई करो गवर्नमेंट सर्विस, मेरा मन उसमें नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ये करे, फिर मेरा मन कर रहा है वो भी सीख ले, कहाँ जाए, क्या करे, किससे पूछे। जिसके लिए बड़े लोग यानी कि शिक्षक लोग यानी कि ये कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हु इज देयर टू टेल यू व्हाट टू डू, कौन बताएगा, वो भी तो कंफ्यूजन में है। हम लोग सब तरफ देखते हैं, तो अगर हम लोग युवाओं की इस दशा को ले लें कि असंतोष है, तभी तो हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं ना, समझना चाह रहे हैं ये अपौरुष क्या है, वेद क्या है, ज्ञान प्राप्त करना होता है या ज्ञान होते है होता है, उसी को तो हम लोग संतुष्टि के तरफ जा रहे हैं, हम लोग संतोषजनक उत्तर की तरफ। लेकिन इसको हम तो एज अ मतलब इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी युवा डिससेटिस्फाइड ही होते हैं। हाँ, ये हम लोग के एक अलग पॉडकास्ट का विषय हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझ लें जिस तरफ हम लोग इस विषय को आज उठाए हैं। अभी हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी जिसको हम प्रेजेंट नाउ कहते हैं, अनकॉन्टेमिनेटेड बाई पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसको मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट नाउ, इसका सदुपयोग करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी ही हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग 1923 में नहीं बात कर रहे हैं या 1928 में नहीं बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है, हम लोग कॉन्शियस होकर बात कर रहे हैं, हम लोग अचेत नहीं है, है ना, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। कॉन्शियसनेस जो है वो, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए ईश्वर माने या ब्रह्म माने या सेल्फ माने, तो उस कॉन्शियसनेस के दो नेचर देखने को मिलते हैं ज्ञानियों को। एक है जो जो कुछ भी हम लोग को इंद्रियों से दिखता है पूरा विश्व ब्रह्मांड में, उसमें है, सब में, इसको अंग्रेजी में कहा गया इमानेंट या प्रकृति। और उसी ईश्वर का, उसी पुरुष का, उसी ब्रह्म का, उसी स्वरूप का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि सब में होकर भी वो इससे परे है, ट्रांसेंडेंट है। ये नेचर कॉन्शियसनेस का, ऐसा ज्ञानी लोग बोल गए हैं, उसको हम लोग भी चेक कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जो कॉस्मोलॉजी के लिए भी सूक्त बनाए गए हैं, पुरुष सूक्त, उसमें जब यज्ञ करने लगे ऋषि मुनि लोग, तो जो पुरुष है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, पुरुष को जब यज्ञ की वेदी पे रखा गया, तो उसको पार्ट पार्ट करके रखा गया उसको समाने के लिए, फिर भी वो 10 अंगुल बड़ा था। जो ये बताता है, जो ये रूपक ये बताता है कि वो विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो हर चीज में है इमानेंट, वो के भी वो उससे परे है, ट्रांसेंडेंट। ये उसका एक नेचर बताया गया है। इसकी अनुभूति भी हमें कैसे हो, तो हमने शायद आपके साथ पहली बातचीत, दूसरी बातचीत में कहा था कि हम लोग जो बोलते हैं स्पीच, वर्ड, डायलॉग हम लोग जो कर रहे हैं, हम्म। उसमें हम लोग के 4 स्तर हैं। तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वैखरी है, उसके ठीक पीछे वाला मध्यमा, उसके और पीछे वाला पश्चंती, और उसके और पीछे वाला परे ट्रांसेंडेंट। तो जब हम पश्चंती स्तर पर होते हैं, तो ट्रांसेंडेंट प्लेन से कोई चीज अचानक से फ्लैश करता है, आता है। इसको कौन समझता है, हम समझते हैं। हम कौन है, एक नेम एंड फॉर्म, उसका परिचय क्या है, उसके पास मन बुद्धि अहंकार है। तो मैं यानी कि वो हूं। वैसे भी आई शब्द का जो रूट मीनिंग देखते जाएंगे, तो आई का मतलब ईगो होता है। मतलब आई माने जिसको हम लोग मैं कहते समझते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, आई का अगर रूट मीनिंग देखेंगे, वर्बल मीनिंग, तो ईगो होता है। अगर कोई हमेशा इसको जान ले कि कान में आई का मतलब ईगो ही आएगा, तो कभी बोलेगा ही नहीं कि आई एम डूइंग दिस, आई हैव क्रिएटेड दिस, आई एम द ग्रेट, इसे बोलेगा ही नहीं। आई का मतलब ईगो होता है, अहंकार। तो और भी इसके अलावा भी जो और बातें हैं गीता वगैरह में, जो ईश्वर खुद आके कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि हमने दुनिया बनाई, तो हमने एक मेटेरियल कॉज लिया। मैंने दुनिया बनाई, मैं तो एफिशिएंट कॉज हुआ, मेन कारण। लेकिन जिस चीज से घर वगैरह बनाया, सीमेंट वगैरह बालू, वो मेटेरियल कॉज है, वो है माया या प्रकृति, जिसके जिसके जरिए बनाई समुद्र, नदी आदि आदि सब कुछ, पूरा वर्ल्ड। तो एफिशिएंट कॉज क्रिएटर, और एक मेटीरियल कॉज। तो अब क्या है, उसमें गुण आ गया, प्रकृति के 3 गुण आ गए, सत्य रज तम। लेकिन प्रकृति को उन्होंने 2 चीज बोला है कि एक जो बाहर की चीज जो प्रकृति काम करती है, फंक्शन में है, उसको कहा गया कि अपरा प्रकृति, फिर वो परे ट्रांसेंडेंट वाली बात आएगी, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ।
बाहर हम्म। जो कुछ भी काम कर रहा है वो है अपरा प्रकृति, और भीतर जो है वो परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति की है, पांच तत्व हैं, आकाश, वायु, मिट्टी, सब आप जानती है, पृथ्वी, हवा, अग्नि, ये सब पांच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, पांच तीन आठ। ये आठ जो है ये अपरा प्रकृति है, अष्टधा। और फिर उसके बाद जो हम रह गए जीव, वो परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति भी ईश्वर का है, परा प्रकृति भी ईश्वर का है, इन सबके पीछे वो खुद है एफिशिएंट कॉज। अब वहां से वो हमारे मानस में कोई चीज देते हैं। तो मैं जो अहंकार हूँ वो उस पर विचार करके आपको बताता हूँ अपने प्रवचन में, व्याख्यान में। तो जो मैं बता रहा हूँ वो दिया तो किसी और ने है ना, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो वो हम्म। मेरा तो हुआ नहीं, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन से आया हुआ है ना। तो वो मेरा नहीं हुआ, इसलिए वो कहीं और से आया हुआ है, ट्रांसेंडेंट प्लेन से हमारे कॉन्शियसनेस पे आया है। इससे उसको अपौरुषेय कहा गया है कि जितने भी वैदिक मंत्र हैं उसमें सब में एक ऋषि और एक देवता दिया हुआ है। इस मंत्र को इस ऋषि ने देखा, इस मंत्र को इस ऋषि ने देखा, तो ऋषि तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं कि मैंने, क्योंकि वो मैं का मतलब अहंकार होता है। मैं जब अहंकार नहीं है तभी तो वो सेल्फ को जान पाए हैं। जब तक मैं या अहंकार है तब तक वो सेल्फ को नहीं जान पा रहे, या ज्ञान है। जैसी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, कबीर साहब बोल रहे हैं। जैसे अहंकार गया, मैं खुद सेल्फ हो गया, मैं खुद ज्ञान हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया। मैं शिव का दक्षिणामूर्ति रूप हो गया। कई नाम है ज्ञान शब्द के। ज्ञान को वेद कह सकते हैं, ज्ञान को श्री कृष्ण कह सकते हैं, ज्ञान को सेल्फ कह सकते हैं विद कैपिटल एस। तो लोग क्यों कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने सेल्फ को जान लो, वो इजी है हमारे पास। नहीं तो वहां 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 वेद ये सब जानने जाएंगे ना। तो ये हम्म। वहां पर सबका हर मंत्र को जब हम पढ़ने जाते हैं, ऋग्वेद मेन वेद है, उसके 10 मंडल है, 10 बुक्स आर देयर। हर मंडल में कई सूक्त हैं और हर सूक्त में कई मंत्र हैं। तो पहला ही अग्नि सूक्त है। तो 10 मंडल में जो 10वें मंडल का आखिरी सूक्त है वो संज्ञान सूक्त, और 10वें मंडल के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त सारी। अब क्या है, हर मंत्र के ऊपर चार चीज बताई गई है। इसका ऋषि कौन है, इसका देवता कौन है, ये किस छंद में है, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, माने इसको कहा गया नियोजन। तो जो देवता शब्द है वहां पर लिखा हुआ है इंद्र या कोई, वो देवता का मतलब वो देवता नहीं है। देवता शब्द का वास्तविक अर्थ है, हम लोग बोलते हैं ना, एक फर्स्ट परसेप्शन का चीज होता है, और एक होता है असली निरुक्ति वाला, एक्चुअल मीनिंग, वर्बल मीनिंग। देवता का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, किस सब्जेक्ट पर वो मंत्र है। जिसको शायद आपको भी, क्या बहुत लोग इसको पहली बार सुन रहे हो कि देवता का मतलब ये होता है। और जो देवता हम लोग जानते हैं वो दीव धातु से बना है। जो देता है वो देवता है, नदी देती है देवता, सूरज देता है देवता, वृक्ष में फल देता है देवता। खाली पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कारण हम लोग कहते हैं नदी देती है और वृक्ष देता है, ठीक है। जो भी देता है, जो देता है वो शाइन करता है, तो दीव धातु का मतलब होता है जो शाइन करता है। अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं कि जो व्यक्ति व्याख्यान दे रहा है जिसको हम ज्ञानी समझ रहे हैं, उसमें दो बातें हैं कि नहीं, वो उस पर मौलिकता है कि नहीं, या वो उन सब चीजों को दोहरा रहा है जिसको हम नहीं जानते। कई बार ऐसा भी होता है, वो जिन चीजों को दोहरा रहा होता है उसको भले हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन लग जाता है कि ये किसी कहीं है, किसी ने कहा है। वो इसलिए विश्व में जब भी एक बार भी कोई मौलिक बात उच्चारित हो जाएगा, वो विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसको आकाशीय स्मृति कहते हैं। तो वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति जब उस चीज को सुन रहा है जो पहले कहा जा चुका है, तो वो कॉस्मिक मेमोरी से हमारे पास आता है वाइब्रेशन, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, जबकि उसने नहीं सुना है, उसने नहीं पढ़ा है। लेकिन मौलिक बात जब भी कोई कहेगा, तो इसका मतलब वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन से आया है, जिसको वो इमानेंट प्लेन पर हम सबको बता रहा है, वही ज्ञान। तो जो ट्रांसेंडेंटल प्लेन को समझता है, जो वैखरी से परा तक पहुंच चुका है, शब्द के द्वारा भी आप अपने सेल्फ को जान सकते हैं। आप वैखरी से चलिए, मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती में जाइए, और आप उसके बाद परा हो, खुद ही हो गए, आप ज्ञान हो गए। सेल्फ को ऐसे भी जाना जा सकता है। काशी में एक ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस तरीके से गए, क्योंकि एक एक ही जगत, एक ही है, पाथ बहुत है ना। पाथ के लिए आपके यहाँ बहुत सारे गीता में वो रास्ते बताए, सांख्य योग से जा सकते हैं, कर्म योग से जा सकते हैं, कर्म संन्यास योग से जा सकते हैं, संन्यास पर पाथ बहुत है, लेकिन वो है एक ही लाइट। तो एक लाइट, लाइट का तरीका ये भी है कि आप भाषा शब्द से जा सकते हैं, यानी आप हर शब्द को बोलिए जब आप उसको जानते हो। जानने के लिए आप ट्रांसेंडेंटल लेवल पर जाएंगे और हमेशा मौलिक चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे, वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। तो हमने वेद
कि वेद ऐसा ही ज्ञान है, यहाँ पर मौलिक बातें रिफ्लेक्ट हुई हैं, उनको संग्रह किया गया। बहुत बाद में उसको ताड़पत्र और भोजपत्र में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। बहुत बाद में मध्यकाल में उसको किताब के रूप में छापा गया, मैक्स मिलर के समय में। लेकिन ऐसे ऐसे करके वो हमारे तक आया है। लेकिन मेरे ख्याल से वेद ज्ञान भाषा शब्द, हम लोग का जो शब्द को लेकर डायलॉग चल रहा है, हम लोग उस पर फोकस कर सके हैं किसी विषय को डिफरेंट। हम्म। तो मतलब ज्ञान जो है, अगर हम उसको कहीं से प्राप्त करते हैं, तो अगर वो मौलिक है तो वो ज्ञान है। अगर ज्ञान खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें तो वो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान प्राप्त यानी करने सेल्फ के लिए का तो हम रिफ्लेक्शन, उसको या ज्ञान तो का बुक से रिफ्लेक्शन। पढ़ते हैं या फिर प्राप्त किसी कौन को कर रहा है? देखते हैं। प्राप्त करने वाला अज्ञानी है। ज्ञान जैसे ही शाइन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो अज्ञानी, मैं, ईगो, अहंकार, वो जीव, इंडिविजुअल सेल्फ वो रहेगा ही नहीं। वो ऋषि है या मुनि है या कबीर है या रमन महर्षि या कोई भी है, हम सब कभी भी हो सकते हैं। वो पहाड़ की चोटी पर जाने से भी नहीं मिलता, किसी गुफा में बैठने से भी नहीं मिलता। पहाड़ की चोटी में बैठने से आपको ऊंचाई का डर आ सकता है, वहां पर आपको पास कई अलग तरह का आपको ठंड लग सकती है, गुफा में जाने पर भेड़िए आ सकते हैं। लेकिन आप जहां पर अभी घर के अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं, वहीं बैठकर हम्म, सेल्फ को जान दीजिए, ज्यादा आसान है। हम्म, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली जो हमारा आज विषय है कि ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है या प्रकट होता है। तो अगर ज्ञान हमारे अंदर खुद ही आ रहा है, हम उसको जानने नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो, आपके आखिरी वाक्य में आवाज चली गई थी, फिर से बोलिए प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि अगर ज्ञान ज्ञान को जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रकट हो रहा है, फिर प्राप्त नहीं हो रहा है और प्रकट हो रहा है, और अगर प्रकट हो रहा है तो वो ही ज्ञान जो है वो हमारा सेल्फ है, और वास्तविक ज्ञान वही है, उसका ज्ञान का जो अर्थ। हाँ, अब इसको भाषा में अच्छे से कर लें। अभी भी ये हम्म, थोड़ा सा शुद्ध है कि ज्ञान न तो प्रकट हो रहा है, न तो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, बल्कि ज्ञान है, होता है ये भी नहीं, ज्ञान है। और हर रोज वो अपना दर्शन देता है हम सबको। कैसे? जब हम सोते हैं तब ज्ञान रहता है। जो ज्ञान है, जो वेद है, जो हमें है पुरुष के रूप में, वो ब्रह्म हर रोज हमारे पास उस वक्त रहता है अपने प्योर फॉर्म में, जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो सुबह से लेकर रात तक का कि किसी भी मरीज को, अपने माता पिता भाई बहन को, जिससे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं उसे, या किसी भी वस्तु को, कुछ भी लेके नहीं जाते नींद में। ठीक है? मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ, तो मेरे बगल में सोया है या सोई है, उसको भी नींद में नहीं ले जा सकते। मेरे कमरे में अगर बहुत सारा धन दौलत है, उसको भी नींद के अंदर नहीं ले जा सकते। हम्म, अगर मेरे पास सबसे प्रेशियस बुक्स हैं, उसको भी लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है? हम्म, दिन भर के अनुभवों को लेके नहीं जा सकते, और यहाँ तक कि अपनी नींद में अपने शरीर को भी कोई नहीं लेके जाता है। हम्म, ठीक? अब नींद, नींद की बात कर रहे हैं, स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वेकिंग स्टेट में जो कुछ भी होता है वही स्वप्न वाली नींद में होता है, सेम चीज। एक जो वर्ल्ड बाहर, ये जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग एक और वर्ल्ड बना लेते हैं जिसको हम ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें ड्रीम नहीं है। और जब वो नींद होती है जहां पर कुछ भी नहीं गया, मन नहीं गया, अहंकार नहीं गया, दिन भर की कोई कोई चीज, कोई व्यक्ति नहीं गया, कुछ नहीं गया, हमारा शरीर भी नहीं गया। शरीर का न होना ही तो देहांत है, मृत्यु है, वो भी नहीं होता है। तब साउंड स्लीप होता है। और सवेरे हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद हुई, क्योंकि फ्रेशनेस फील होती है। आपको कैसे पता कि आपकी नींद पूरी हुई है? आपने बहुत अच्छी नींद ली, आपको कही नहीं। सूरज उग गया, दोपहर हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आपके बगल में हलवा रखा गया, आपको पता ही नहीं चला। तो आपको, आप कैसे कहते हैं कि मेरी नींद बहुत अच्छी हुई है? आपने कैसे जाना? जब आप नींद में जा रहे थे बस वहां तक है। जैसे ही आपकी नींद टूटी, 6 बजे अगर है, तो 5:59 तक का आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप ये किस आधार पर कहते हैं? जिस आधार पर कहते हैं वो आधार ज्ञान है। उस वक्त वो था। कौन देख रहा था कि आप सो रहे हैं? जब ईगो वहां पर बिल्कुल सबसाइड कर गया था तो ज्ञान था। जैसे ही आपने जगी, फिर धीरे धीरे फिर ईगो ने सिर उठाया,
फिर वो पीछे छुप गया, बेर में, पर्दे के पीछे। फिर आप उसी तरह फिर जीवन जी रहे हैं। ये ठीक है ना? तो जब हम 6 घंटा ज्ञान था, ईश्वर था, ईगो सो रहा था, वो उसके साथ 24 घंटे हर पल रह सकते हैं। अगर हम बाकी के घंटे भी सोए, मतलब अगर बाकी के घंटे भी ईगो सोए, बस इतना करना है। इजी है। रोज ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्रकट है, ज्ञान है। पर्दा ईगो का है जो हम देख नहीं पा रहे। इससे ज्ञान न तो प्रकट होता है, न हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि ज्ञान है, हम देख नहीं रहे हैं अभी इस पल। ज्ञान हमेशा है हमारे पास। अगर हम उसको ईगो से जानने जाते हैं तो फिर वो छुप जाता है। और अगर ईगो नहीं है तो फिर हमारे पास ज्ञान है और वो भी सेल्फ है। ठीक है, तो इसी बात के साथ आगे एक विराम हम दो। लोग विराम लेंगे। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आनंद आनंद।